हर रात 10 साल का आशी बिना लाइट जलाए सोता था। वह कहता था कि अब उसे अंधेरे से डर नहीं लगता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ गलत सा महसूस हो रहा था। रात के 2:47 पर वह अचानक एक आवाज से जाग गया। धीमी, कांपती हुई फुसफुसाहट। रशाशी, ठंड लग रही है, क्या मैं ऊपर आ जाऊं? राशि जम गया। कमरा बिल्कुल चुप था। उसने खुद को समझाया कि शायद सपना होगा। वह आंखें बंद करके लेट गया। फिर वही फुसफुसाहट दोबारा आई, इस बार और ज्यादा तेज। मुझे ठंड लग रही है, मुझे तुम्हारे बिस्तर पर सोने दो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह चीखना चाहता था, पर आवाज ही नहीं निकली। हिम्मत जुटाकर वह बिस्तर के किनारे झुककर धीरे से बोला, तुम कौन हो? सन्नाटा। फिर बिस्तर के नीचे से एक आवाज आई, तुम मुझे भूल गए हो? राशि ने सिर हिलाया। उसे कुछ याद ही नहीं था। अचानक बिस्तर के नीचे से एक छोटा, ठंडा, सफेद हाथ निकलकर उसकी कलाई पकड़ लिया। राशि चीखा, उछलकर भागा और कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजा बंद था। उसके पीछे अंधेरे से कोई बाहर निकल रहा था। वह एक बच्चे जैसा दिखता था। भूरे धूसर रंग की त्वचा, बिना आंखों के, फटा हुआ स्कूल का यूनिफॉर्म। वो फुसफुसाया, तुमने मुझे कुएं के पास छोड़ दिया था, मैं तुम्हारा इतने सालों से इंतजार कर रहा हूं भाई। रशि रोने लगा, सिर हिलाते हुए। वह तो अकेला बच्चा था, उसका कोई भाई नहीं था। वह प्राणी और पास आया, टूटी टूटी दांतों के साथ मुस्कुराते हुए। तुम्हें याद नहीं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी यादें दफना दी, लेकिन मुझे सब याद है। रशि मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन उस प्राणी ने उसका मुंह दबा दिया। दरवाजे के बाहर से उसकी मां ने खटखटाया, अर्शी, तुम किसी से बात कर रहे हो? रशि बोलना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल सकी। वह प्राणी धीरे से उसके कान के पास झुककर बोला, अगर तुमने उसे बताया कि मैं यहां हूं, तो मैं उसे भी ले जाऊंगा। दरवाजे का हैंडल घूमने लगा और कमरे की सारी लाइट बंद हो गई।